Hey family, what's going on? This is Samran. Here we start part second of reproduction in organism और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल until it is done. हाँ जी, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ओके. In this method, a single individual or parent is capable of producing offspring. मैंने बताया था तुम्हें इस मेथड में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल होता है और सिंगल पेरेंट होता है जो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another. इसमें क्या कहता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की भी, आपस में भी सेम होते हैं और पेरेंट्स की भी क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. कहता है जो ये ऑफस्प्रिंग है क्या जेनेटिकली भी सेम होते हैं या फिर डिफरेंट है. तो इसके लिए हम टर्म क्लोन यूज़ करते हैं जो किस लिए यूज्ड होती है, टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल. समझ आया क्लोन की डेफिनेशन क्या है. द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल. ओके, गॉट इट. Now let's proceed. Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms. कहता है जो asexual reproduction होती है किसके अंदर होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होती है एंड प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जैसे कि लगा लो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है और पेरेंट है जिसमें सेल डिवाइड होता है टू में टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. ओके, समझ आया. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, मोस्ट कॉमनली किस में होती है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है जिनकी रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में होती है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है मतलब जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा टू पार्ट्स के अंदर, मतलब टू ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड करेगा एंड जो हर एक पार्ट है वो राइज करेगा न्यू इंडिविजुअल को, टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. ओके, समझ आया तुम्हें ये पॉइंट. नाउ चलिए देखें, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन ही क्या होती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसमें सेल डिवीजन को ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला गया है. समझ आया. यहाँ पे कोई मतलब अलग प्रोसेस नहीं है इसे कराने के लिए रिप्रोडक्शन को. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीज़न होती है उससे ही बोला गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स और प्लांट्स में. ओके, गॉट इट. जैसे कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. नाउ लेट्स सी, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं किससे, बाइनरी फिजन से. किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड होता है टू हाफ्स के अंदर एंड ईच रेपिडेटली ग्रो कर जाता है एडल्ट में, मतलब मैच्योर हो जाता है. ओके, फास्ट प्रोसेस है ये. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम. चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल. सॉरी चलिए आइए, ये रहा एग्जाम्पल इसका. देखो ये क्या है, हमारा अमीबा है, दिख रहा है, न्यूक्लियस है. अब क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर है, मैच्योर हो गया ये. अब देन क्या कराई हमने, कैरोगनाइसिस करा दी. देखो न्यूक्लियस की डिवीजन दिख रही है तुम्हें. फिर हमने क्या कराना चाहा, साइटोगनाइसिस कराना चाहा. ये क्या बन गई, डॉटेड सेल बन गए. ओके, ये कौन सी प्रोसेस है, बाइनरी फिजन. इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी फिजन इन अमीबा. समझ आया कैसे कैसे होता है.
पहले क्या हुआ, पेरेंट सेल दे रखा है। पेरेंट सेल क्या होता है, मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद कैरियोकाइनेसिस अक्कर होती है। देन उन दोनों सेल्स को हम अलग कर देते हैं एंड साइटोकाइनेसिस के थ्रू हम कन्वर्ट कर देते हैं इनको 2 डॉटर सेल के अंदर। ओके, जो एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। ओके, नाउ देखिए यीस्ट के अंदर क्या होता है। ओके, द डिवीजन इज अनइक्वल। यहाँ पे डिवीजन कैसी होती है, अनइक्वल होती है। स्मॉल बर्ड जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो रिमेन अटैच रहता है इनिशियली पेरेंट सेल से ही, क्या कहता है, जो यीस्ट है इसके अंदर डिवीज़न अनइक्वल है। ओके, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल बर्ड होता है वो इनिशियली अटैच रहता है पेरेंट सेल से इनिशियली, बाद में क्या होता है, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड हो जाता है एंड मैच्योर हो जाता है किसके अंदर, न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म में। समझ आया मैंने क्या बोला, ये जो डिवीज़न है ये अनइक्वल डिवीज़न कहलाती है, जिसमें स्मॉल बर्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और वो इनिशियली अटैच होता है पेरेंट सेल से। जब धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है तो वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट से एंड कन्वर्ट हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म कह सकते हो तुम इसे। गॉट इट। देखो इसका भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो, ये था पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के पास अब क्या आ गया, यहाँ पे स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस हो गया। अब स्मॉल बर्ड धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो गया। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी, ये हट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो लेट्स प्रोसीड, चलिए आगे चलते हैं। अब मेंबर ऑफ द किंगडम, फंजाई हो गया जैसे कि, एंड सिंपल प्लांट्स हो गए जैसे कि एल्गी, रिप्रोड्यूस करते हैं ये किसके थ्रू, सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो मैंने तुम्हें बात करी यीस्ट की अब तक, देन बात करी अमीबा एंड पैरामीशियम में क्या होती है, राइट, इन सब की बात करी। अब कह रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई हो गया जैसे कि, एंड सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी हो गया। ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहेंगे यहाँ पे क्या डेवलप होते हैं, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ज़ूस्पोर्स, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ज़ूस्पोर। ओके, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है ज़ूस्पोर। ओके, अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर, जैसे कि कॉनिडिया हो गया पेनिसिलियम में। ये देखो कॉनिडिया एंड पेनिसिलियम दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए कॉनिडिया एंड पैलिसिलियम, ये पैलिसिलियम का प्लांट है, इसके अंदर कॉनिडिया दिखाया गया है। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बर्ड इन हाइड्रा हो गया। बर्ड इन हाइड्रा, ये देखो ये दिखाया गया ना तुम्हें, इसके ज़रिए ही ये क्या करेगा, ये क्या है इसका, दिस इज़ बर्ड, दिस इज़ बर्ड, दिस इज़ बर्ड, ये बर्ड है। अब ये डेवलप होगा, मैच्योर होगा, फिर ये डिटैचमेंट हो जाएगी इसकी पेरेंट से और ये अपना एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसके थ्रू इसने क्या की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी स्पीसीज को क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। ओके, इसके ज़रिए। एंड ग्लैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, ग्लैम्यूल्स, दिस इज ग्लैम्यूल्स, इसके ज़रिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड ज़ूस्पोर किस में होते हैं, क्लैमाइडोमोनास। जो ये ज़ूस्पोर्स होते हैं ना, इन क्या कहा जाता है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिनके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है किसके अंदर, क्लैमाइडोमोनास में। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो ये दिमाग में रखना। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। You have learned about vegetative reproduction in plants in class 11. सुना ना vegetative reproduction के बारे में, ये भी एक टाइप है asexual reproduction का, right? What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? तुम्हें क्या लगता है कि vegetative reproduction asexual reproduction है या नहीं है? Why do you say so? Is the term clone is applicable to the offspring formed by vegetative reproduction?
कहता है कि इसके लिए टर्म जो है क्लोन यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। क्या ये एसेक्सुअल है? हम कहेंगे हाँ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, while in animal and other simple organism the term asexual is used ambiguously मतलब जनरली ये टर्म यूज़ की जाती है। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल टर्म को यूज़ किया जाता है। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज। जहाँ पे प्लांट्स में कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म को यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, तो तुम क्या कहोगे? क्या होता है? बताओ। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन से एनिमल्स के अंदर होती है? जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ओके, और अगर प्लांट्स के अंदर की बात करें तो उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए देखिए कैसे होती है प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, इन प्लांट जो यूनिट होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, देखिए जो प्लांट्स में यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ये कैपेबल होते हैं ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये किसको राइज कर सके? ताकि न्यू ऑफस्प्रिंग को राइज कर सके। और जो ये स्ट्रक्चर्स है, रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन्हें कहा जाता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। ओके, इनके जरिए जो है न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, obviously since the formation of this structure does not involve two parent, the process involved is asexual। तुमने कहा था ना वेजिटेटिव ग्रोथ जो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या है? सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? तो तुम्हें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, टू पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये क्या हुई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। तो बस वही पूछ रहा है तुमसे। तो याद रखना जो वेजिटेटिव ग्रोथ है क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, गॉट इट। नाउ देखो आइज ऑफ टमाटो, टमाटो नहीं, पोटैटो। देखो आइज, ये दिख रही है आइज ऑफ पोटैटो। ये तुमने देखा होगा, तुमने आलू देखा होगा, उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे बर्ड्स लगे होते हैं, वो ये होती है। और ये क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ओके, नाउ अगला देखते हैं राइजोम ऑफ जिंजर, जिसके थ्रू आगे आगे क्या होती रहेगी? रिप्रोडक्शन होती रहेगी। एंड उसके जरिए क्या होएगी? न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते रहेंगे जिंजर के, है ना? मतलब आगे आगे इसके प्लांट्स और डेवलप होते रहेंगे। ये होती है बर्ड्स। दिस इज एडवेंटिशियस रूट, दिस इज नॉट। ओके, नाउ बबल ऑफ अगेव, दिस इज द बबल ऑफ अगेव। दिख रहा है? इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, राइट? ये देखिए एडवेंटिशियस बर्ड्स, इसके थ्रू क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइलम में। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, दिस इज ऑफसेट ऑफ द वाटर हाइसिंथ। इनकी ना एक प्रोसेसेस होती है जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। इसमें क्या होता है, आगे आगे इनके थ्रू जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, जिन्हें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेल्स बोला, जैसे कि राइजोम हो गया जिंजर में, बबल हो गया अगेव में, एंड लीव बर्ड्स हो गए ब्रायोफाइलम में, ऑफसेट हो गया किसका? ये ऑफसेट हो गया वाटर हाइसिंथ का। इसके थ्रू क्या होती है? आगे आगे प्लांट्स जो है नए नए डेवलप करते रहते हैं। मतलब आगे आगे इनकी जो स्पीसीज है वो मेंटेन रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली क्या होती है? रिप्रोडक्शन हो रही है इनकी। यही स्ट्रक्चर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। Got it? Now let's proceed. You must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal. सुना होगा तुमने terror of Bengal के बारे में, है ना? This is nothing but the aquatic plant जिसका नाम है water hyacinth, जो कि क्या था? most invasive weed था, जो फाउंड हुआ ग्रोइंग करता हुआ वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। क्या कहना चाहता है इस लाइन के थ्रू? सुनिए, जो वाटर हाइसिंथ एक्वेटिक
प्लांट है ये ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर के अंदर, एंड ये क्या है, इन्वेसिव वीड है। ओके ये क्या करता है, जो ये प्लांट है वाटर हायसिंथ, ये क्या करता है, ड्रेन कर लेता है सारी की सारी ऑक्सीजन को, कहाँ से, पानी से सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जो लीड करते हैं क्या, डेथ ऑफ फिशेस। और तुम्हें पता है बंगाली का तो खाना ही फिशेस है, तो अगर बंगाली फिशेस नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, वो भूखे रहना स्टार्ट करना पड़ा। तो इसलिए क्या आ गया, टेरर ऑफ बंगाल आ गया, क्योंकि जो उनका फूड होता है ना वह फिशेस ही होता है। तो अब फिशेस की डेथ होना स्टार्ट हो गई, तो इसलिए क्या इंड्यूस हुई टर्म, टेरर ऑफ बंगाल आ गया, क्योंकि फिशेस की डेथ होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, है ना। अगर तुम्हें ऑक्सीजन तुम्हारी भी तो देती होगी ना। You will learn more about it in chapter 13 and 14 में पढ़ोगे इसके बारे में। तो तुम याद रखना, जो ये वाटर हायसिंथ प्लांट है, जब हमने इसको ग्रो कराया स्टैंडिंग वाटर के अंदर, तो उसने क्या किया, पानी से सारी ऑक्सीजन छीन ली, जिसकी वजह से क्या होने लग गई, डेथ ऑफ फिशेस होने लग गई, जिसके कारण क्या आया, टेरर ऑफ बंगाल आ गया। गॉट इट? You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaves. जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल थे, एंड शेप्स ऑफ लीव्स भी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर, इंडिया में। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव at the phenomenal rate and separate all over the water bodies in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? इन्हें कैसे कल्टिवेटेड करते हैं? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स जो एमर्ज हो रहे हैं, कहाँ से, बर्ड से, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर से। बताया ना तुम्हें भी एग्जांपल्स के साथ, वो पीछे वाली बातें वही देखो वहाँ यहाँ पे आ रही है। मैंने कहा था ना यही स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कराने के लिए, आई मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने के लिए, ताकि ये अपनी स्पीसीज को मेंटेन कर सके। गॉट इट? देखिए, फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, when you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plants listed above, you will notice that they invariably arise होते हैं कहाँ से, नॉड से, जो प्रेजेंट होते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स में। ओके, नॉट कहाँ होती है, मॉडिफाइड स्टेम्स में ही होता है, जहाँ से क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है। व्हेन द नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम सॉइल एंड वाटर, कहता है जब ये नॉट किसके कांटेक्ट में आती है, सॉइल के कांटेक्ट में आएगी और वाटर के सॉरी कहता है जब नॉट जो है कांटेक्ट में आती है डैम सॉइल के और वाटर के, तब क्या प्रोड्यूस होती है, रूट प्रोड्यूस होती है। रूट प्रोड्यूस हो गई, स्टेम्स ऑलरेडी है उसके पास, तो न्यू प्लांट बन गया ना, है ना, न्यू प्लांट बन गया। सिमिलरली जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है ये भी अराइज करती है कहाँ से, देखिए नॉच से राइज करती है। कह रहा है जो एडवेंटिशियस बर्ड है ये भी अराइज करती है नॉचेस जो प्रेजेंट है मार्जिन ऑफ लीव्स पर ऑफ ब्रायोफाइलम। यहाँ से भी क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लोटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स, ताकि क्या करा सके, इनकी प्रोपगेशन करा सके, इसकी मतलब स्पीसीज को कंटिन्यू रख सके। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organism. समझ आया? कह रहा है asexual reproduction common method है reproduction का organism में, that have a relatively simple organization like algae, fungi, and that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition.
अब तुम कहोगे जब एडवर्स कंडीशन आती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करना स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन आएगा इस लाइन को पढ़ते हुए, देखेंगे आगे। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कहता है ऐसा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि क्या करता है वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में भी। Why is sexual reproduction favored under such condition? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराई जाती है ऐसी कंडीशंस में। Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. Okay. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals.